हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर लर्नर्स। तो आज मैं फिर से लेकर के आया हूं क्लास 10th के लिए फुटप्रिंट्स विदाउट फेट बुक का सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग क्या है, आखिर एजुकेशन क्यों जरूरी है और क्या रीजंस है कि एजुकेशन हमें कम बैक कराता है। कहानी पढ़ने जा रहे हैं, वो एक ऐसे पर्सन की स्टोरी है जो एग्जैक्टली अपने आप को चेंज करना चाहता है, और वो भी सिर्फ किस वजह से, वो भी सिर्फ एजुकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं द थीव्स स्टोरी। और कहानी के टाइटल से आपको पता चल ही पा रहा होगा कि ये कहानी है थीव की। जी हाँ, एक चोर की कहानी है, एक थीव की कहानी। तो आइए देखते हैं कि इस स्टोरी में एग्जैक्टली है क्या। हरि सिंह नाम का एक बच्चा है, हम बच्चा ही कहेंगे उसको, यंग बॉय है। लेकिन ये हरि सिंह उसका एग्जैक्ट ओरिजिनल नेम नहीं है। तो उसका ओरिजिनल नेम क्या है, ये चैप्टर में एग्जैक्टली रस्किन बॉन्ड ने, इस चैप्टर के जो राइटर है रस्किन बॉन्ड, उन्होंने रिवील नहीं किया है। तो इस चैप्टर में दो कैरेक्टर्स मिलेंगे आपको। एक मिलेगा हरि सिंह जो कि एक बच्चा है और वही एक चोर है, और दूसरा कैरेक्टर है अनिल का। अनिल भी एक यंग मैन है जो शेल्टर देता है हरि सिंह को अपने घर में। तो क्या रीजन है कि वो उसको शेल्टर देता है, और क्या जो बच्चा है हरि सिंह जो चोर है, क्या वो अनिल के घर चोरी करेगा, और करेगा तो कैसे करेगा, और उसको किस बात का रिग्रेट होता है लास्ट में। चलिए आइए पता करते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर द थीव्स स्टोरी पार्ट 1। तो सबसे पहले ही 3 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए गए हैं, जो कि हम आगे के पैराग्राफ्स पढ़ेंगे और पता करेंगे कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। तो जब भी हम आई की बात करेंगे इस चैप्टर में, जब भी हम आई की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि आई एक चोर की कहानी है। आई इस चैप्टर में नरेटर यानी कि वो हरि सिंह है, वो छोटा बच्चा है। सेकेंड क्वेश्चन है, what is he a fairly successful hand at। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। a fairly successful hand at, आखिर क्या चीज ऐसी है कि जिसमें उसका हाथ काफी मजबूत है, बहुत सक्सेसफुल है वो काम करने में। तो हम लोग जान चुके हैं कि वो चोर है, तो ऑब्वियसली चोरी ही होगा। what does he get from अनिल in return for his work। तो जब वो अनिल के यहाँ काम करने जाता है, आगे स्टोरी में हम देखेंगे एग्जैक्टली वो, जैसा हमने बताया ना, अनिल उसको अपने अंडर शेल्टर में रखते हैं। तो जब वो एग्जैक्टली काम करने के लिए जाता है अनिल के यहाँ, तो अनिल उसके बदले उसको क्या पे करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके लिए जरूरी क्या है, ये बुक। आप जब इस बुक को अपने सामने रखेंगे, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको डिक्टेट करूंगा, उसको समझाऊंगा कि कैसे क्या है उसकी मीनिंग, तो ही आपको क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी। तो चलिए ठीक है, तो उम्मीद है आप बुक अपने सामने रखेंगे। आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल। आई कौन है, वो बच्चा, वो चोर हरि सिंह। अभी तक उसका नाम रिवील नहीं किया है, लेकिन वो हरि सिंह है। तो आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल। तो ये हरि सिंह, ये जो चोर है, ये जो थीफ है, वो क्या कह रहा है कि जब वो अनिल से मिला, तब भी वो एक थीफ ही था। एंड दो ओनली 15, और कितने ईयर का है, 15 ईयर्स का। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अब देखिएगा 15 ईयर्स का बच्चा है, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मान रहा है अपने आप को, क्योंकि काफी टाइम हो गया उसको ये चोरी करते हुए। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। और कहां मुलाकात हुई, अनिल से हरि सिंह यानी उस थीफ की मुलाकात कहां हुई, रेसलिंग मैच पर, जहां अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था। When I approached him, जब हरि सिंह उसके पास पहुंचा। He was about 25. Who is about 25? अनिल की जो एज है वो 25 एज की है। टॉल, लंबा और पतला दुबला आदमी है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। इजी गोइंग मीन्स होता है जिसको आसानी से कन्विंस किया जा सके, जिससे कोई भी बात कर सके। तो ही वॉज एन इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज। काइंड था, सिंपल था हरि के पर्पस के लिए। अच्छा, हरि का पर्पस क्या है कि वो चाह रहा है कोई ऐसा आदमी उसको मिल जाए जिसको वो रॉब कर सके, जिसको वो अपने कॉन्फिडेंस में ले सके और उसके यहां चोरी कर सके। फॉर माई पर्पस आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, एंड
thought I might be able to get into the young man's confidence। अच्छा, थीफ के लिए तो बहुत कॉमन सी बात है ना, जब भी वो किसी को देखता होगा तो उसको तुरंत समझ में आ जाता होगा कि इस आदमी को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकता है, इस आदमी से वो बात कर सकता है, इस आदमी के यहाँ वो चोरी कर सकता है। जैसे ट्रेन में देखिए चोरियां होती हैं, ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, आपके सामने भी कोई बैठा हुआ है और वो आपसे बात करना शुरू कर देगा और धीरे 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 वो एक फ्रेंडली नेचर हो जाता है और उसके बाद फिर डकैती को अंजाम दे दिया जाता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अजनबी स्ट्रेंजर कोई भी कुछ दे तो खाना नहीं चाहिए, थोड़ा दूरी बना कर रखनी चाहिए। तो यहां भी यही बात हो रही है कि आई हैड नॉट मच लक ऑफ लेट। लक ऑफ लेट यानी कि उसको देर नहीं हुई, उसको टाइम नहीं लगा। एंड थॉट, और हरि सिंह ने क्या सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि हरि सिंह इतना केपेबल है कि वो उस यंग मैन कौन है, अनिल को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकता है। अच्छा, अब गया हरि सिंह, वो जो बच्चा है, वो जो 15 इयर्स का है, वो जो चोर है, वो उसके पास गया और जाके अनिल से क्या बोलता है, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। अब देखिए बात की शुरुआत कहां से हो रही है, हमें कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करना होता है। जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं, जब भी आप किसी अजनबी से मिल रहे हैं, तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कहां से होता है। बहुत से लोग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं कर पाते, घबराते हैं, बात ही नहीं कर पाते हैं। तो इसने कैसे शुरू किया, तो वो गया और क्या कहता है कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, तुम खुद भी एक रेसलर जैसे दिख रहे हो। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है, हम किसी अजनबी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम सभी को आती है, ये हेजिटेशन सभी के अंदर है। तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए आप पहले पर्सनैलिटी देखिए जिससे आप बात करना चाह रहे हैं और जाकर उसको थोड़ा अप्रोच करिए, जाके उसकी आप तारीफ कर सकते हैं और उससे आप कुछ पूछ सकते हैं। तो इतना तो हेजिटेशन आपको रिमूव करना ही होगा। जैसे आप किसी मैरिज में है, किसी के वेडिंग में है और आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ ये पर्सन अच्छा है, उससे बात करनी चाहिए, या कोई आपसे बात करने के लिए आ रहा है, तो वी जस्ट थिंक टू स्टार्ट। आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं, अरे वाह सर, आपका ये जो आपकी वॉच है बहुत अच्छी लग रही है, आपका ट्राउजर बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी कुर्ती बहुत अच्छी लग रही है। तो दिस इज अ वे वी कैन स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन एंड धीरे धीरे वी बिकम फ्रेंडली, राइट। ठीक है, तो ये भी गया और क्या कहता है, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आप तो खुद ही एक रेसलर जैसे दिख रहे हैं। हालांकि यहां इसका पर्पस थोड़ा अलग है, इसका पर्पस सिर्फ बात करना नहीं है, इसका पर्पस है सामने वाले को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेना। A little flattery helps in making friends। देखिए जिसकी बात मैं कह रहा था, फ्लैटरी मीन्स क्या होती है, चापलूसी। फ्लैटरी मीन्स तारीफ करना। कह रहा है कि अगर थोड़ी मोड़ी तारीफ किसी की कर दी जाए तो फ्रेंडशिप करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो जैसा उसने कहा कि तुम एक रेसलर जैसे दिख रहे हो, तो उल्टा अनिल भी बोलता है सो डू यू, आप भी तो रेसलर जैसे दिख रहे हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा, ग्रामर का एक पॉइंट है सो डू यू। हमने आप हमारे एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लास वाला एक आइकन होगा, मेन्यू होगा, उसको आप क्लिक करिएगा, उसमें कॉपी कैट वाली ग्रामर देखिएगा। कॉपी कैट वाली ग्रामर इसी ग्रामर पर बेस्ड है, सो डू यू, यानी कि अनिल कह रहा है कि तुम भी तो दिख रहे हो। एंड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। और जब अनिल ने भी सेम बात की तो ये थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, थोड़े मोमेंट के लिए ये भी थोड़ा शॉक हो गया कि हाँ मुझको बोल रहा है, मैं इतना पतला दुबला और ये कैसे कह रहा है कि मैं भी एक रेसलर जैसा दिख रहा हूं। वेल आई सेड मॉडेस्टली, तो थोड़ा सा मॉडेस्ट होकर कहता है आई डू रेसल अ बिट, हाँ कभी कभी रेसलिंग कर तो लेता हूं, मैं कर लेता हूं कभी कभी रेसलिंग। करता है नहीं, उसको रेसलिंग का डब्ल्यू भी नहीं आता है, लेकिन कह रहा है हाँ कर लेता हूं। कोई किसी की तारीफ करता है तो ऐसे बोलता है हाँ थोड़ा सा तो है। तो आई डू अ रेसल बिट। अब अनिल इस चोर से उसका नाम पूछ रहा है, व्हाट इज योर नेम, तो कहता है हरि सिंह। और आगे देखिए क्या लिखा है, आई लाइड, झूठ बोला मैंने। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। अब यहां ये क्वेश्चन आता है कि वाई हरि सिंह टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। तो कह रहा है कि मैं तो हर मंथ ही एक नया नाम रख लेता हूं। क्यों? दैट कीप्ड मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, जो मुझे पुलिस से दूर रखता है। और फॉर्मर मीन्स पहले का, जिन लोगों के यहाँ पहले उसने काम कर रखा था उससे उनको बचाता है। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो ये थोड़ा लिटिल इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद अनिल रेसलर्स के बारे में बात कर रहे हैं। वेल ऑयल्ड रेसलर का मतलब रेसलिंग जब करने जाते हैं तो वो स्किन शाइन करती है, ऑयल वगैरह लगाते हैं,
तो उनसे बात कर रहा है, उनको देख रहा है, उनके बारे में बात कर रहा है, और ये लोग कर क्या रहे हैं? ग्रंटिंग, एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, उठा उठा के पटक रहे हैं एक दूसरे को, जैसा रेसलिंग मैच में होता है। आई डिडंट हैव मच टू से, क्योंकि हरि सिंह तो रेसलर है नहीं, तो उसके पास बहुत कुछ कहने को नहीं है, वो चुप ही है, वो सोच रहा है हम चुप ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अब अनिल आगे बढ़ गया, तो आगे लिखा आई वॉक्ड कैजुअली, तो हरि सिंह भी उसके पीछे पीछे आगे चला गया। अच्छा, तो फिर से बोलता है, जब अनिल ने देखा कि वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, हरि सिंह उसके पीछे पीछे आ रहा है, तो अनिल बोल रहा है, हेलो अगेन, क्या हुआ? आई गेव माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अगर पेंसिल है आपके पास तो इस लाइन को अंडरलाइन करिए, आई गेव माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपील मीन्स क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, किसी को कुछ रिक्वेस्ट करते हुए कहना। तो हम मुस्कुराते भी तो कभी कभी ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि हम कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, प्लीज प्लीज। तो स्माइल किया, और क्या कहता है? हरि सिंह बोलता है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। अनिल ने क्या बोला? बट आई कान पे यू, लेकिन मैं तो तुमको पे नहीं कर सकता हूं। नाउ आई थॉट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। अब देखिए, हरि सिंह को ये रियलाइज हो रहा है कि शायद गलती हो गई, शायद गलत आदमी चूज कर लिया, क्योंकि वो तो पे ही नहीं कर सकता है। अब पे नहीं कर सकता है तो चोर के किस काम का? तो कह रहा है शायद मुझसे गलती हो गई, लेकिन कह रहा है चलो कोई बात नहीं। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, खिला सकते हो कुछ? तो अनिल क्या बोलता है? कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? अगर खाना पका दो तो ठीक है। तो हरि सिंह बोलता है, आई कैन कुक। फिर आगे लिखा है लाइड अगेन, हाँ हाँ पका सकते हैं। फिर आगे लिखा है लाइड, फिर झूठ बोला। देखिए, अनिल के घर जाने के लिए वो कई सारे झूठ बोल रहा है। पहले उसने झूठ बोला कि उसका नाम, अपना नाम गलत बताया। अब वो झूठ बोलता है कि उसको पकाने नहीं आता है, खाना पकाने नहीं आता है, मतलब खाना पकाने आता है, सॉरी। अच्छा, तो अब अनिल क्या बोला? इफ यू कैन कुक देयर मे बी आई कैन फीड। अगर तुम खाना पका सकते हो तो ठीक है, खिला देंगे तुमको, क्या प्रॉब्लम है? He took me to his room over the जुमना स्वीट शॉप। जुमना स्वीट शॉप के पास अनिल का घर है, वो उसको वहां ले गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी, और क्या बोला? कि जाओ बैल्कनी में सो जाओ। हरि सिंह को बोला अनिल ने कि जाओ बैल्कनी में सो जाओ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। अब उस रात जो हरि सिंह ने खाना बनाया, मील बनाया, वो बहुत टेरिबल था, बहुत खराब था। क्यों खराब था? बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग का सारा खाना दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और अनिल ने हरि को बोला टू बी ऑफ, कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। क्योंकि डील तो यही हुई थी कि खाना बनाओगे तो रखेंगे, नहीं बना पाओगे तो नहीं रखेंगे, नहीं खिलाएंगे तुमको। अब ये खाना तो बना नहीं पाया, इसको खाना तो बनाने आता है नहीं, तो खराब खाना बनाया, तो करा बस बस जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड। लेकिन जो हरि सिंह है, हंग अराउंड का मतलब होता है रुका हुआ, हंग मींस लटकना होता है, वही रुक गया उसके पास। स्माइलिंग इन मोस्ट अपीलिंग वे, फिर वैसे ही जैसे पहले वो मुस्कुरा रहा था वैसे ही मुस्कुराया। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और जो अनिल है वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया, कह रहा है चलो ठीक है, हम सिखा देंगे तुमको, रहो मेरे साथ। लेटर ही पैटेड ऑन द हेड, पैटेड मी ऑन द हेड, सिर थपथपाया, एंड सेड, कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं। He would teach me to cook. He would, who would? Anil would teach Hari Singh to cook. खाना बनाना उसको सिखा देगा। He also taught me to write my name. नाम लिखना सिखाया। Now just focus yourself कि स्टोरी अब कैसे आगे बढ़ रही है। एक चोर जो घर में चोरी करने आया हुआ था, जो घर में काम मांगने के बहाने चोरी करने के मोड में था, अब वो लिखना सीख रहा है, पढ़ना सीख रहा है। तो एजुकेशन कैसे कन्वर्ट कर रही है हमें। आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालने का एक ही सॉल्यूशन है, एजुकेशन। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको लिखना पढ़ना आता है, आप अपने आप को एजुकेट करने की काबिलियत रखते हैं, तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी काफी कुछ कर सकता है अगर उसके पास पावर ऑफ एजुकेशन हो। गरीबी से निकलने का एक सबसे जोरदार तरीका है, if you are educated, nobody can stop you to become a successful person in your life. So just go and educate yourself. Educate so that nobody can stop you.
एजुकेट टू ग्रो योर सेल्फ अप। ओके, आइए देखते हैं। तो ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, पहले उसका नाम लिखना सिखाया, उसके बाद कह रहा है कि वो पूरा सेंटेंस लिखना उसको सिखाएगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और उसको नंबर ऐड करना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, अब देखिए वो ग्रेटफुल भी, एहसानमंद भी हो रहा है धीरे धीरे अनिल का। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, लेकिन मन के अंदर तो चोर ही है काम तो उसका चोरी करना ही। अब वो क्या सोच रहा है कि एक बार मुझे अगर एजुकेटेड लोगों की तरह लिखना आ गया, देयर विल बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो सोच रहा है कि तब तो कोई लिमिट ही नहीं होगी कि मैं क्या अचीव कर सकता हूं। जब मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है और मेरा इतना सक्सेसफुल हैंड है चोरी करने में, तो लिखना पढ़ना आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं। अभी उसके मन के अंदर तो चोरी है ना, वो आया तो चोरी के पर्पज से ही है। ठीक, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा था उसके लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, उसके लिए सुबह चाय बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और दिन भर जाकर इधर उधर कुछ घर का सामान खरीदता था। आपके लिए जरूरी क्या है, आपके लिए जरूरी ये है कि जब तीनों पार्ट फिनिश हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। आपके लिए जरूरी क्या है कि आप डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में जाइए, उसमें इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे जाइए, उसको डाउनलोड करिए ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं। ठीक है, और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर करिए, कमेंट करके बताते रहिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सॉल्व करूंगा उसको। ठीक है, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और जाता है सामान लेने जाता है तो ₹1 की प्रॉफिट अर्न कर लेता है, यानी जो पैसा बचता है उसमें से ₹1 वो निकाल कर अपने पास रख लेता है, चोर है ना। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, और उसको लगता है कि नहीं, अनिल को लगता है, हरि सिंह को ऐसा फील हो रहा है कि अनिल को ये बात लगता है, मालूम है कि इस तरीके से वो ₹1-2 रख लेता है अपने पास, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन इससे अनिल को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, स्ट्रेंज तरीका, अनिल जो है बड़े स्ट्रेंज तरीके से पैसे कमाता है। He would borrow 1 week, lend the next week. Borrow means उधार लेना, lend means उधार चुकता करना। तो एक वीक borrow करता है, दूसरे वीक तो वो lend कर देता है, उधार चुकता कर देता है। He kept worrying about his next check, और अनिल जो है हमेशा अपने नेक्स्ट चेक के लिए वरी रहता है, परेशान रहता है। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे उसका चेक आता है, जैसे उसके पास पैसा आता है, ही वो गो एंड सेलिब्रेट, वो जाता है और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता है। इट सीम्स, और अनिल हरि सिंह को क्या लगता है कि जो अनिल है रोड फॉर मैगजीन्स, किसी मैगजीन के लिए कुछ लिखने का काम करता है, और आगे लिखा है अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। क्वियर मींस होता है स्ट्रेंज, बड़ा स्ट्रेंज तरीका है लाइफ को चलाने का, किसी के लिए लिखना और उससे पैसे आ रहा है तो। One evening he came home with a small bundle of notes. Now the story is going to be changed very soon. एक शाम को अनिल घर आया और उसके पास बंडल ऑफ नोट्स थे, saying he had just sold a book to publisher, और उसने हरि को दिखाया, कहा कि देखो ये पैसे मिले हैं, पब्लिशर को एक बुक बेची है मैंने और उसका ये पैसा है। At night I saw him tuck the money under the mattress, और हरि सिंह ने देख लिया कि उसने वो बंडल का नोट मैट्रेस के नीचे रखा हुआ है, छुपा रखा है। आई हैड बिन, अब ये देखिए, अब जैसे ही पैसा देखा हरि सिंह ने, अब उसका मन चेंज होने लगा, उसका माइंड चेंज हो रहा है कि बस अब अपॉर्चुनिटी मिल गई, इसी के लिए वो उसके यहाँ पर रुका हुआ था इतने दिन से। अब वो एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है, अपने मन में क्या सोच रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने से अनिल के यहाँ वो काम कर रहा है। Apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. दुकान से ₹1 चोरी करने के अलावा, चीटिंग करने के अलावा, उसने अपनी लाइन ऑफ वर्क का, यानी कि उसकी लाइन ऑफ वर्क क्या है, चोरी करना, कोई ऐसा काम नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी ऐसा करने की। भाई हरि सिंह, अनिल चले जाते थे, घर की चाबी दे देते थे, तो पूरा घर उसके हवाले रहता था, तो वो चोरी कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। अनिल had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. जब मन करे आए, जब मन करे ना आए, ऐसा फ्री था उसके लिए। He was the most trusting person I had ever met. अब हरि सिंह कह रहा है कि अनिल मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था, ऐसा पर्सन जिसने पहले कभी हरि सिंह ने पहले कभी ऐसे पर्सन से मिला नहीं।
अब ऐसे पर्सन के पास वो आया हुआ है चोरी करने के लिए। अब देखिए ट्रस्ट भी है ना, तो ट्रस्ट भी उसको थोड़ा फोर्स कर रहा है कि नहीं रहने दो, पैसा क्या चोरी करना है, रहे हैं इसके यहाँ, हम ट्रस्ट वर्दी इंसान हैं, लेकिन चोर तो चोर। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसलिए उसको चोरी करना, अनिल के यहाँ चोरी करना काफी मुश्किल हो रही थी उसको। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, लालची आदमी है तो उसके यहाँ चोरी करना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि ठीक है उसके यहाँ चोरी हो रही है, ठीक है क्योंकि लालची है ना। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन अगर कोई आदमी केयरलेस है, एकदम लापरवाह है, तो उसके यहाँ बड़ा मुश्किल है चोरी करना। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, और कभी कभी तो उस आदमी को पता ही नहीं चलता है कि उसके यहाँ चोरी भी हुई है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और चोर को चोरी करने का जो प्लेजर मिलने वाला था वो नहीं मिलता है। मतलब चोर भी तो ऐसा सोचता होगा हम इसके यहाँ चोरी किए हैं, बाद में जब उसको पता चलेगा तो रोएगा पीटेगा, तो चोर को बड़ा मजा आएगा कि नहीं चलो हमारा काम सक्सेसफुल होगा। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन जब पैसे की गड्डी देखी उसने तो हरि सिंह सोच रहा है कि अब काम आ गया असली। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, काफी दिन से, महीने से काम वो नहीं किया, चोरी नहीं किया, तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अच्छा अब एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर वो पैसे चोरी नहीं करता है तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो अनिल वो सारा का सारा पैसा अपने दोस्तों पर लुटा देगा। ऊपर लिखा भी है जब भी उसके पास पैसा आता है वो तो सेलिब्रेट करने जाता है। एंड आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और अब फाइनली हरि सिंह बोल रहा है कि पे भी तो नहीं करता है, पैसे भी तो नहीं देता है, काम तो मैं उसका सब कर ही रहा हूं, पैसे तो दे नहीं रहा है, तो उससे अच्छा चोरी कर लूं। तो ये सवाल कुछ अनिल हरि सिंह के माइंड में उठ रहे हैं। अब वो क्या वो चोरी करेगा नहीं करेगा, चोर है, प्रोफेशनल थीफ रहा हुआ है, तो चोरी करेगा कि नहीं करेगा, अगर करता है तो पैसा लेके क्या करेगा, कहां जाएगा। अब ये सब कुछ सवालों के जवाब आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, जो कि बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो फिर से वापस जाइए और फिर से एक बार देख लीजिए इसको। वर्ड टू वर्ड है, इजी है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, वहां से क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करिए और उसको सॉल्व करिए। तो आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट 2 में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।